हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल, एसिड। अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन उपलब्ध कराते हैं। देखिए जैसे जल में घोलने पर जो H+ आयन देते हैं वो होते हैं हमारे अम्ल, जैसे HNO3, HCl, H2SO4, ये सब क्या है, अम्ल है। ये सब H+ आयन उपलब्ध करा रहे हैं, H+ आयन उपलब्ध करा रहे हैं। अगर ऐसे लिख दिया जाए KOH, आप सोचेंगे इसमें भी H है, लेकिन इसमें जो H है वो माइनस में है, प्लस में नहीं है। तो अगर H पहले आया है यौगिक में, अगर H यौगिक में पहले आया है, समझ लेना कि वो अम्ल है, समझ लेना हमें वही यौगिक अम्ल है। तो जो जलीय विलयन में H+ आयन उपलब्ध कराते हैं, H+ आयन देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, तो अम्लों के भौतिक गुण समझते हैं। अम्ल के भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अम्ल का जो भौतिक गुण है निम्न प्रकार का होता है। चलो भाई, अगर अम्ल को हम चखें, टेस्ट करें, इसे सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ज्वलनशील प्रबल अम्ल होते हैं तो टेस्ट करके हम इसको नहीं पता करेंगे, लेकिन कुछ पता चल जाता है कि अम्ल जो है स्वाद से भी हम पता कर सकते हैं। अम्ल का स्वाद जो है खट्टा है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है। पहला इसका भौतिक गुण है। दूसरा इसका भौतिक गुण है, अम्ल H+ आयन उपलब्ध कराता है, जलीय विलयन में H+ आयन उपलब्ध कराता है, जलीय विलयन में H+ आयन उपलब्ध कराता है। तीसरा जो भौतिक गुण है वो मेन है, इसी से हम पहचानेंगे, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यही पहचान का तरीका बताएगा। ये लिटमस आगे हम पढ़ेंगे, लिटमस पत्र क्या होता है, अभी पढ़ रहे हैं इसके बाद सूचकों में। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन उपलब्ध कराते हैं अम्ल कहलाते हैं। जल में घुलने पर ये H+ आयन भी टूट जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, सदैव जो प्लस आयन। चलो, अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। धातु, पहला जो इसका रासायनिक गुण है वो धातु से क्रिया करेगा। अम्ल तो क्या बनाएगा, चलिए समझते हैं। धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अगर अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ देखेंगे, धातु लेंगे, धातु की क्रिया अगर हम किसी अम्ल से कराते हैं, अम्ल से कराएंगे तो बनाएगा लवण, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो डिफिनेशन पहले इसका हम एक कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं मान लो कैल्शियम धातु ले लेते हैं, ये कैल्शियम धातु है, इसकी अक्रिया किसी अम्ल से करा देते हैं। कोई अम्ल ले लेते हैं, मान लो हमने HCl अम्ल ले लिया, ये अम्ल है, H+ आयन के रूप में। अब इसकी जब अक्रिया इससे कराएंगे तो ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है, ये तो प्लस वाला है, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस आयन से जुड़ेगा, तो बनाएगा CaCl2। अब ये 2 कहाँ से आया, ये आगे हमने इसके लिए पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इसकी संयोजकता, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, इसलिए यहाँ हो गया
टू। तो इसको आप पीछे जाकर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ टू कैसे आ गया। और प्लस ये जो हाइड्रोजन बच गया H2 के रूप में मुक्त होगा। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस ही करना है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हो जाए इसलिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन भी कितना हो गया। तो धातु अगर अम्ल धातु से क्रिया करता है, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये जो R हैं इनको आपको पीछे मैंने वीडियो अपलोड किया है, इलेक्ट्रॉन डाट संरचना में आपको पता चल जाएगा और ये संयोजकता में पता चल जाएगा। आप पीछे जाकर जरूर देखिएगा तो आपको 1 2 1 कैसे जुड़ रहा है ये सब पता चलेगा। तो देखिए यहाँ धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस ही क्या है, कैल्शियम क्लोराइड तो है, कैल्शियम क्लोराइड, और ये बाकी हमारा हाइड्रोजन गैस है। दूसरा इसका रासायनिक गुण देखते हैं तो ये धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड से यदि हम अम्ल की अक्रिया धातु ऑक्साइड से कराएं, चलिए समझते हैं। धातु ऑक्साइड लेंगे, धातु ऑक्साइड प्लस कोई अम्ल लेंगे, तो अगर अम्ल धातु ऑक्साइड से अक्रिया करता है तो बनाता है आप कोई लवण ही बनाएगा और जल बनाता है। धातु ऑक्साइड से क्रिया करके अम्ल क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। धातु ऑक्साइड को ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये धातु है, ये ऑक्सीजन जुड़ा है इसके साथ, धातु ऑक्साइड कोई ऑक्साइड हो गया। MgO लेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो हमने ऑक्साइड लिया, धातु ऑक्साइड लिया है, इसकी क्रिया करा रहे हैं किसी अम्ल से, मान लेते हैं हम किससे करा रहे हैं, कोई भी अम्ल ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, H2SO4, इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा CaSO4। भाई ये प्लस आयन है माइनस आयन, प्लस आयन है माइनस आयन, तो प्लस आयन सदैव किससे जुड़ेगा, माइनस आयन, बनाएगा CaSO4 प्लस H2O, ये बनाएगा। इसकी अक्रिया किसी अम्ल से कराएं तो HCl से मान लो हम करा लेते हैं, क्या बनाएगा, अब ये प्लस वाला है, ये प्लस है, ये माइनस आयन है, ये माइनस आयन है, तो प्लस आयन सदैव किससे जुड़ेगा, माइनस आयन से, बनाएगा MgCl2 और H2O। इसको बैलेंस करेंगे, देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन 2 तो हमारी बैलेंस हो जाएगा, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो जो अम्ल है ये 2 रासायनिक गुण हमने पढ़ लिया, एक रासायनिक गुण और पढ़ेंगे। इसका तीसरा रासायनिक गुण हम समझेंगे, धातु कार्बोनेट से अक्रिया, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो अम्ल की धातु कार्बोनेट की अक्रिया अम्ल से कराएं तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसकी डिफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर रिएक्शन समझाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण
क्या बना रहा है? जल क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कोई धातु कार्बोनेट हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ धातु कार्बोनेट आगे हम लेते हैं, कोई धातु है Ca, कार्बोनेट इसके साथ देंगे CO3। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसी अम्ल से, HCl से ही करा लेते हैं। तो क्या बनाएगा? लॉर्ड बनाएगा। तो सबसे पहले बनाएगा CaCl2, दूसरा क्या बनाएगा? जल बनाएगा H2O, तीसरा क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? CaCO3 प्लस अगर हम लोग से क्रिया करा है तो ये रिएक्शन है। आप इसकी बैलेंसी बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो खैर 3 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बाकी कैल्शियम। तो अम्ल हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। जो प्रबल अम्ल होता है अगर उसे हम जल में घोल दें तो ये पूर्णतः टूट जाएगा, अपने H+ अलग हो जाएगा, पूर्ण रूप से Cl अलग हो जाएगा। इसको घोलेंगे तो H2 पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। तो जल में जो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं, वो हमारे होते हैं प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो अलग हो जाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये पूर्णतः जल में वियोजित हो सकता है। प्रबल अम्ल से हम जल सकते हैं, प्रबल अम्लों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना है। प्रबल अम्ल यदि आपकी त्वचा पर पड़ जाए तो आप चल सकते हैं। दुर्बल अम्ल वीक एसिड जो होते हैं वो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ज्यादातर एक कार्बनिक अम्ल होते हैं। देखिए इसमें कार्बन वाले जो यौगिक हैं वो सब दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनको अगर हम जल में घोलेंगे तो जो H+ आयन है वो पूर्ण रूप से इनसे अलग नहीं होगा। तो ऐसे अम्ल जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो हमारे कहलाते हैं दुर्बल। समझते हैं अब आगे अम्लों का उपयोग, इसका यूज कहाँ होता है, एसिड का यूज कहाँ होता है। देखिए बहुत सारा यूज होता है एसिड का। सल्फ्यूरिक अम्ल को, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसका उपयोग हम बैटरी बनाने में करते हैं, जो लेड की बैटरियां होती है उसको बनाने में करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में पेट्रोल बनाने में यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक मतलब खाद बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो अम्ल है तो पहला उपयोग है अम्ल का। अब देखिए एक अम्ल है HNO3, इसका उपयोग कहाँ होता है? सोने तथा चांदी का जो शोधन, हमें भाई खनिज के रूप में ये सब मिलते हैं, इनका हमें शोधन करने में HNO3 का उपयोग करते हैं। विस्फोटक बनाने में बम भी आप बना सकते हैं इससे। HCl का उपयोग कहाँ करते हैं? ये भी अम्ल है, HCl भाई H+ है, ये भी अम्ल है। इसका उपयोग हम जो कपड़ा है रंग बिरंगा पहनते हैं तो उन रंग बिरंगे कपड़ों को रंगने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। और जो चादर है, लोहे की चादर है, इसकी सफाई के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं।